हेलो दोस्तों, आप लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। पार्ट वन, पार्ट टू, ये है पार्ट थ्री। पार्ट वन में मैंने बताया था कैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था। उसके बाद पार्ट टू में मैंने बताया था आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ था और तारा का निर्माण कैसे हुआ था और सूर्य के बारे में बताया था। अब हम अगले पार्ट में जानेंगे ये तारा जो बनते हैं इनका कोई ना कोई उम्र होता है। इनका उम्र इनके ईंधन पे डिपेंड करता है। तो हम जानेंगे कि ये जब तारा डेड होते हैं यानी तारा जब मरते हैं तो उनकी अवस्था क्या होती है और किस रूप में रहते हैं हम जानते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को बताए हैं कि तारा जब बनता है एक बादल रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, निहारिका बोलते हैं। निहारिका को इंग्लिश में नेबुला बोला जाता है। नेबुला इंग्लिश में नेबुला बोला जाता है निहारिका को। उसके बाद तारा को मैंने बताया था कि तारा का जो रंग निर्भर करता है वो तारा के ताप पर निर्भर करता है। 3 प्रकार का होता है। अब हम बताने जा रहे हैं कि तारा का जो उम्र होता है, जो उम्र सीमा होता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब द्रव्यमान समझ के ये मत समझिएगा कि आप कल से खाना स्टार्ट कर दीजिएगा अपना द्रव्यमान बढ़ाने लगेगा। वो आपका भार बढ़ेगा, द्रव्यमान नहीं। आप जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। ये तारा पे केवल लागू होता है, आप पे नहीं। अब समझते हैं। चलिए मजाक का टॉपिक था, आ गया था। चलिए तारा जो है ये तो बन गया। अब इसका जब धीरे धीरे ईंधन खत्म होगा ये कैसा रूप लेगा। देखिए, हम द्रव्यमान से एक बात समझते हैं कि हम जैसे आपके घर में एक सिलेंडर होगा, बड़ा वाला और छोटा वाला। तो छोटा वाला में 5 लीटर अटता होगा और बड़ा वाला में 14 या 15 लीटर यही आता है, ये अटता होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कौन जल्दी खत्म होगा। 5 लीटर वाला वाजिब है, 14 लीटर वाला ज्यादा ही चलेगा। सेम वही चीज है। ये जो तारा है सबका आकार है और सबके अंदर जो है द्रव्यमान है। और द्रव्यमान ये है कि जिसके पास हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा होगा वो हीलियम में धीरे धीरे चेंज होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। एक दिन होगा कि उसका सब खत्म हो जाएगा ईंधन, तो समाप्ति की ओर जाएगा। तो यही तारा का रूप होता है। जब तारा समाप्त होने लगता है तो इसका ईंधन कम होने लगता है। जब कम होने लगता है तो ये रेड होने लगता है, जिसे रेड जियांट या लाल दानव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, रेड जियांट या लाल दानव कहते हैं। और जैसे ये ईंधन इसका खत्म होता है तो ये थोड़ा बड़ा होने लगता है, धीरे ठंडा दिखता है, लाल है। यहाँ लाल मेरे हाथ में चौक तो नहीं है इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि आपको लाल दिखाऊं। इसका रंग लाल होता है। उसके बाद होता क्या है, ये तारा 2 भागों में मरना शुरू होता है। एक जो होता है वो आगे चल के उसका ईंधन और कम हो जाता है तो वो श्वेत वामन बन जाता है। श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ। उसके बाद काला वामन। उसके बाद काला वामन, दानव नहीं, काला वामन। काला वामन, काला वामन, काला वामन, यहाँ गलती से लिखा है, काला वामन बनता है, ब्लैक ड्वार्फ। उसके बाद ये जो तारा है ये तो ब्लैक ड्वार्फ पर खत्म हो जाते हैं। अगला हम टॉपिक यहाँ देखते हैं कि जब तारा का आकार बड़ा होता है, जब तारा का आकार बड़ा होता है तो उसे अभिनव तारा कहते हैं। उस अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं। यही मूल के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन्होंने खोज निकाला था इस चंद्रशेखर सीमा, इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, जो सूर्य से 1.44 गुना यानी सूर्य से लगभग 1.5 गुना बड़ा जो तारा होगा वो क्या होगा, वो अभिनव तारा होगा, वो विस्फोटक तारा होगा। एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर इन्होंने खोज निकाला था। हालांकि इसके लिए, इस चंद्रशेखर सीमा खोजने के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। हमको लग रहा है 1983 में मिला था, इसी के लिए उनको मिला था। ये जो बड़ा तारा है अभिनव तारा, ये विस्फोट करता है तो क्या होता है, जब ये विस्फोट करता है तो बहुत सा आकार लेता है। तो उसमें से कुछ तारा का हम आकार लिखे हैं। सबसे पहला लिखे हैं न्यूट्रॉन तारा, क्वेसर तारा और पल्सर तारा। आज हम देखते हैं कि इन तीनों का रूप कैसे चेंज होता है। देखिए यहाँ इसमें से जो देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन तारा है, क्वेसर तारा है, ये पल्सर तारा है, तीनों को छोड़ देते हैं या हम न्यूट्रॉन तारा को पकड़ते हैं। ये न्यूट्रॉन तारा जो है इसका आकार जो है विस्फोट होने के बाद ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये गति करता है और धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है।
सिकुड़ते सिकुड़ते ये ठंडा होने लगता है और सिकुड़न इतना मतलब ठंडा होता है, सिकुड़न बहुत तेज होता है, इतना ठंडा होता है कि इसका वजन बहुत बढ़ जाता है, इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। जो भी अब ठोस चीज कौन बनता है, जिसका मतलब कि एक लोहा है, एक बड़ा लोहा है, उसको और क्या करिए कि लाल करिए और लाल करके पूरा इतना बड़ा लोहा को और छोटा करिए, तो वेट तो उतना ही रहेगा, इसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम वही है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा का आकार जो घनत्व बहुत कम, बहुत कम। अब समझिए कि इसका घनत्व इतना कम है, इसका घनत्व इतना ज्यादा है, सॉरी इतना ज्यादा है कि ये तारा जो है, इसके एक चम्मच मिट्टी यदि निकालिएगा, कितना, एक चम्मच, यदि एक चम्मच इसका मिट्टी निकालिएगा तो इसका वजन जानते हैं कितना है, 20 टन के आसपास। यही ऐसा नहीं, इसके अगर न्यूट्रॉन तारा के नाभि में यदि इसका नाभि का मिट्टी निकालते हैं तो लाखों टन है, मात्र एक चम्मच मिट्टी का। समझ सकते हैं ना। तो आपसे किसी को दुश्मनी हो तो क्या करिए, जाइए न्यूट्रॉन तारा के पास और उसमें जो ब्लैक होल बना है उसका एक धूल के बराबर लाइए और सीधे दुश्मन को फेंक दीजिए, उसका घर क्या हो जाएगा, जल के खत्म, भस जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कैसे भाषा मेरा घर। तो ये जो न्यूट्रॉन तारा है इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है और ये ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्लैक होल, जिसे हिंदी में कृष्ण छिद्र भी कहते हैं, कृष्ण छिद्र। क्या होता है, कृष्ण छिद्र। ये न्यूट्रॉन तारा कृष्ण छिद्र का रूप ले लेता है। अब मैंने बताया कि ये जो कृष्ण छिद्र बनता है, ब्लैक होल, ये भी इसका जो ये जो मरता है तारा, इसका वजन तो इतना है, ये रहता कहाँ है, ये रहता कहाँ है, तो मैंने बताया आपको पहले, इससे पहले मैंने आकाश गंगा बनाया था। आकाश गंगा में बताया था कि सूर्य यहाँ रहता है किनारे, सूर्य यहाँ किनारे रहता है। तो आप बताइए कि कोई भी चीज का यदि घनत्व जब ज्यादा हो तो कहाँ जाता है, बैठ जाता है। तो सेम जैसे आप पानी में तैर रहे हैं, लकड़ी का घनत्व थोड़ा कम रहता है तो पानी के ऊपर तैरता है, और यदि लोहा का घनत्व कील है तो वो सीधे पानी के अंदर चला जाता है, चला जाता है कि नहीं चला जाता है। तो सेम ऐसे ही होता है, कंडीशन है, किसी वस्तु का घनत्व ज्यादा हो तो नाभि की तरफ जाता है। तो ये भी जितने तारे हैं, ब्लैक होल तारे हैं, ये सब कहाँ पहुंच जाएंगे, सूर्य के नाभि में। यानी ब्लैक होल एक समय आएगा कि सब जाकर के आकाश गंगा के नाभि में पहुंच जाएंगे। अब होता क्या है कि हम लोग का पृथ्वी जो है यहाँ है, सूर्य के आसपास है कि नहीं है। जब सूर्य के आसपास है पृथ्वी, तो ये ब्लैक, अभी तो आकाश गंगा बहुत सारा है, इसमें बहुत सारे तारे हैं, तो हम क्या अंदाजा लगाए, सूर्य का तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा तारा है। तो सूर्य जब मरेगा तो वो तो ई रूप लेकर के खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य से भी बड़ा तारा है। आपको एक आकार के हिसाब से बताते हैं सूर्य कितना बड़ा है। पृथ्वी के जो व्यास है, पृथ्वी का व्यास कितना है, हमको 12,756 के आसपास है पृथ्वी का व्यास, और उससे 109 गुना सूर्य का व्यास है। अगर आप नहीं समझ पाए तो मोटा मोटी ये समझिए कि पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा क्या है, सूर्य है, और उससे भी बड़ा बड़ा तारा इस आकाशगंगा में है। जब आकाश गंगा में ये तारा मरेंगे, जो बड़ा तारा कितना, सूर्य से 1.44 गुना बड़ा हो, वही तारा विस्फोट करेंगे, वही न्यूट्रॉन बनेंगे और उसी का घनत्व बड़ा होगा, और घनत्व बहुत बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा होने के चलते क्या होगा, ब्लैक होल बनेंगे। तो एक न एक दिन का होगा, ये कहीं तारा होंगे, हो सकता है कि आकर ये पृथ्वी से टकरा जाए। अब आप समझिए, जिस चीज का एक चम्मच, मात्र एक चम्मच मिट्टी का वजन कितना हो, 20-30 टन के आसपास हो, वो आकर के पूरा पृथ्वी पर टकरा जाए तो पृथ्वी का क्या होगा, विनाश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, संभव है ना। तो इसीलिए इस सभी धर्मों में, अनेक धर्मों में कहा गया है एक दिन प्रलय आएगा, तो प्रलय किसी अन्य रूप से नहीं आएगा, प्रलय इसी रूप से आएगा। समुद्र तो बहुत कम है, उससे बड़ा बड़ा प्रलय हमारे प्रकृति में होते रहेंगे, ये बात सही है। अच्छा एक बात आप लोगों ने ये 2012 के आसपास हमको याद होगा, 2012 के आसपास हम लोग सुना होगा कि पृथ्वी खत्म होने वाली है, आप लोगों ने सुना था ना। इस बात में मैंने वीडियो आगे बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि जो ब्रह्मांड का विकास हुआ था, इस सिद्धांत पे क्वेश्चन उठाता है, जॉर्ज लेमेत्रे के सिद्धांत पे। उस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक एक ऑर्गेनाइज मीटिंग की गई थी, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शामिल हुए थे। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस टॉपिक से
चेंज करता हूँ। अब आगे अगला टॉपिक, अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा तो एगो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आप मोटिवेट होकर अगला टॉपिक आपको समझा सकूं। ये तो मैंने बताया तारों का उम्र, और ये तारे मरते हैं तो किस रूप में होते हैं, और ब्लैक होल क्या है इसके बारे में मैं बताया। आगे मैं बताऊंगा सौरमंडल ग्रह के बारे में।